अब निकी ने उसे एक और बड़े असाइनमेंट के लिए भेज दिया। इस बार ये एक हाई टेक फ्रॉड था। खास तरह के लेंसेज की मदद से वो लोग दूसरों के पत्ते देख सकते थे और फिर अपने ओपोनेंट्स को आसानी से हरा देते। यहाँ पर क्रेडिट कार्ड चुराने का सिस्टम भी चल रहा था। कार्ड को चुरा कर चुपके से एक टीममेट के पास भेजा जाता। यहाँ एक डिवाइस उसके डेटा को कॉपी करता और फिर वो कार्ड वापस उसी शख्स की पॉकेट में चला जाता। जब तक किसी को कुछ पता चलता तब तक पूरा अकाउंट खाली हो जाता। एक और ठगी का सिस्टम था, नकली एटीएम मशीन। जब भी कोई एटीएम से पैसे निकालता तो मशीन में उसका पिन अपने आप स्टोर हो जाता। फरहाद उस मशीन को चुपचाप हटाकर सारा डेटा ले जाता। सारे क्रेडिट कार्ड्स को अलग अलग कैटेगरीज में रखकर उनसे लग्जरी आइटम्स खरीदे जाते और आखिर में उनके डेटा को ब्लैक मार्केट में बेच दिया जाता। जेस ने एक दिन एक खूबसूरत नेकलेस देखा और पहन लिया, लेकिन निकी ने कहा कि इसे तुरंत उतार दो। उसने सख्ती से समझाया कि सारी चीजों को बेचना होगा, कुछ भी हमारा पर्सनल नहीं होना चाहिए। जेस पहली बार इतने बड़े लेवल की ठगी देख रही थी। चुराई हुई चीजों के पहाड़ के बीच में खड़े होने का फील कुछ और ही था। अगले दिन जेस और फरहाद एक अमीर इलाके में घूम रहे थे। उनका काम था नाटक करना। फरहाद बेहोश हो गया और जेस चिल्लाकर एक्टिंग करने लगी। प्लीज कोई हमारी मदद करो प्लीज। एक तरह की डिस्ट्रैक्शन थी जिसका फायदा टीम के बाकी लोगों ने आसपास के अमीरों का सामान चुरा कर उठाया और फिर पूरी टीम एक एम्बुलेंस में छुपकर निकल गई। ये सब कुछ इतना अच्छे से प्लान था कि कोई कुछ समझ ही नहीं पाया। उस रात उन सब ने मिलकर सेलिब्रेट किया। निकी ने सबकी तारीफ की क्योंकि सिर्फ एक हफ्ते में उन्होंने 1.2 मिलियन डॉलर कमा लिए थे। अगले दिन टीम के सभी लोग अलग होने वाले थे। सभी डॉक्यूमेंट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया और सबको भरोसा दिलाया गया कि कुछ दिनों के अंदर तुम्हारे पैसे तुम्हारे बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। लेकिन पुराने मेंबर जानते थे कि निकी का एक लास्ट मिशन अभी भी बाकी है। उन्होंने उसे 1.2 मिलियन कैश दिया और जेस के सामने वार्निंग भी दी कि इसे जुए में उड़ा मत देना। अगली सुबह निकी जेस को ले गया स्टेडियम के वीआईपी लाउंज में। उसने जेस के सामने पूरा तमाशा किया और उसे दिखाया कि कैसे कुछ ही मिनटों में हम मिलियन डॉलर्स कमा सकते हैं। जेस उस वक्त तक निकी के थोड़े थोड़े प्यार में पड़ने लगी थी। उसे लगने लगा था कि वो निकी की गर्लफ्रेंड है, तभी तो वो उसे ये सब कुछ दिखा रहा है। लेकिन निकी ने शुरुआत से ही उसे बस ठगी के लिए ही अपने ग्रुप में शामिल किया था। जब सब कुछ खत्म हो गया तो निकी ने उसे $80,000 कैश दिया और आखिर में कहा गुड बाय। जेस ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। उसका दिल टूट गया था। एक तरफ वो निकी से सच में प्यार कर बैठी थी, दूसरी तरफ उसे ये भी लग रहा था कि $80,000 बहुत कम है, क्योंकि निकी ने अभी अभी $1 मिलियन कमाए थे। लेकिन निकी की दुनिया में जज्बातों के लिए कोई जगह नहीं थी और जेस ने अब उसका असली रंग देख लिया था।